आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे क्लास कर रहे हैं चाणक्य नीति पे। सबसे पहली बात तो भाई 19 दिसंबर है और कोशिश करूंगा कि अब तक सारे सेशन पिछली जितनी 2.5 घंटे वर्सेस बहुत तगड़े तरीके से जो एग्जाम्पल लिए आपको पूर्ण ज्ञान हो। अगली क्लास 2 पार्ट में हो, उसमें लगभग 60 वर्सेस है, तो 15 वर्सेस है तो 2 घंटे लग जाए। लेकिन अगली क्लास देखिए, ये क्लास वेल्थ मैनेजमेंट में आपको इतना कुछ पता चलेगा, अपने रिश्तेदारों से कैसे पैसा कैसे बचाए, अमीर कैसे बने, इतने एग्जाम्पल्स मैं दूंगा। और अगली क्लास वो तो शानदार है, इंटरपर्सनल रिलेशन कि भैया अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी साथ, अपने बॉस के साथ, अपने परिवार के साथ, परिवार टॉक्सिक हो क्या करे, एक एक चीज। लेकिन वो 2 पार्ट में होगी, तो वो संडे को मैं लूंगा क्लास। तो फिलहाल तो भाई सबके सब आ गए यार। एक तो हजारों लोगों ने, सारे लोगों ने क्या है, आवाज आवाज आ रही है, मैं देख लूं एक बार, चेक कर लूं। हाँ, आवाज तो आ रही है, बढ़िया है ना। इवनिंग सर, बोर्ड पर बैक, हाँ बिल्कुल। अभी तबीयत सही नहीं थी, मैं चला गया था, तो 13 दिन बाद लास्ट क्लास कब 6 को हुई थी, अब हो रही है। दीपेंदु, सबके सब आओ। हाय सर, कहाँ है मनीष? मनीष किधर है? मिंग संग भी आ गया, वेरी गुड। हर्ष, वेरी गुड। ये सब बच्चे आते हैं। अरे मैं बता तो रहा हूँ, हजारों लोगों ने, ये सारे लोगों ने क्लास ली है, कोर्स मॉड्यूल अवेल किया है। अच्छा, बहुत बच्चे कह रहे थे सर ये वापस 1000 रुपए का हो गया। ठीक है, थोड़ा कम, 300 रुपए का था, बहुत जल्द कम कर देंगे। लेकिन लाइव में यार कम आते हैं, लाइव में कम से कम 150-200 आने चाहिए। सब रिकॉर्डेड ही देखोगे क्या? लाइव में अलग ही मजा है। 5 वर्सेस के बाद, क्योंकि मैं हर वर्ष के बाद सवाल लेता हूं, तो आप लोग कह रहे थे कि सर वर्ष खत्म हो जाए उसके बाद सवाल लीजिए, तो हर 5 वर्सेस के बाद मैं आपके सवाल लूंगा। ठीक है ना, सवाल एक भी नहीं बचता है। तो जो भी अब इस मॉड्यूल को लेना चाहे, आप उनको रिकमेंड करें। ठीक है, तो रिकमेंड करें, तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है धनंजय, चलो, मेरी ट्रिप बढ़िया है। गुड इवनिंग शिवांश, आ जाए। 6 बजे की क्लास थी। देखो, जब मैं 6 बजे बोला करूँ ना, तो थोड़ा 10-15 मिनट पहले ही आ जाया करो। ठीक है, क्लासेस वैसे स्टार्ट होंगी। ठीक है, शुरू करें फिर? शुरू करें पहला वर्ष। आवाज आवाज बढ़िया आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल भाई। गोबलिन, मैं अकेला 100 के गोबलिन। चलो, गोबलिन को उम्मीद करते हैं जैसे वो स्पाइडरमैन में था, हाँ, ऑसबॉर्न। चलो, 15 लोग हैं, कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अब। हिंदी में आ जाएंगे सब सब। तो पहला जो वर्स है, फर्स्ट वर्स, दैट इज, इट इज बेटर टू लिव अंडर अ ट्री इन अ फॉरेस्ट। ये कितनी शानदार बात यहाँ पे चाणक्य आखिरी में आपको पता है कि वो हमेशा आपको सरप्राइज करेंगे, ऐसी की, है ना। उसके बाद कहते हैं टाइगर्स, इट्स बेटर टू अंडर अ ट्री इन अ फॉरेस्ट वेयर टाइगर्स एंड एलिफेंट्स हंट with leaves and waters or nourishment, a bed of grass to the trees bark for a dress। अब आखिरी की 2 लाइन में आप तबाह हो जाओगे। खत्म। then to live without money in the midst of the kith and kin। कितनी शानदार, कितनी शानदार बात। यहां पे चाणक्य ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई, तुम कहीं पे भी रह लो, पेड़ के नीचे रह लो, जहां पे जंगली जानवर शिकार करते हैं वहां रह लो, जहां पे जंगल है वहां रह लो, घास का बेड बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां मत रहो, वहां बिल्कुल मत रहो जहां पे तुम्हारी इज्जत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है। चाणक्य बताते हैं कि बिना पैसे के तुम फक्कड़ हो, कारी हो। ये दिस इज द हार्श ट्रुथ, ये आपको समझना पड़ेगा, ये सच है भाई। आप जहां पे रहते हो,
जब तक आप पैसा नहीं कमाओगे तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आप समझ रहे वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है क्या? अगर आप किसी के घर रहते हो, अगर आप उनको कुछ कमा के नहीं दे रहे हो, फ्री फंड में रह रहे हो, तो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी। अगर तुम दोस्त के यहां जाते हो और दोस्त के यहां कुछ नहीं, बस चले गए, भाई यार मुझे थोड़ा सा आसरा दे दोगे, नहीं होगी इज्जत तुम्हारी। अगर तुमको लग रहा है तुम किसी भी रिश्तेदार के यहां पहुंच जाओगे, कहीं पे भी पहुंच जाओगे, पैसा नहीं है, नहीं होगी इज्जत तुम्हारी। 4 दिन तुम्हारी इज्जत करेंगे, 5वें दिन मार के भगा देंगे, क्या ऐसा रूखा बिहेवियर होगा तुमको? चाणक्य यहां पे बताते हैं कि आप जहां पे भी रहो आपको पैसा कमाना पड़ेगा। गांव की रोटी अच्छी है। सीरिया, दिल्ली का एग्जांपल ले लो। क्या आप सीरिया में रहोगे? आपके पास पैसा बहुत होगा, सीरिया में रहने से फायदा क्या है? चाणक्य बताते हैं कि दिल्ली में आप रह रहे हो, अच्छा शहर है, बढ़िया शहर है, लेकिन पैसे नहीं हो, फायदा क्या है? एक जगह जहां आपको 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं और आपके पास कुछ नहीं बच रहा है, वही दूसरी जगह जहां आपके पास अच्छा खासा बच रहा है, आप कहां रहोगे? मैं ये रेफरेंस, बहुत लोग जो है ना वो अपने शहर को छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि भाई यहां पे हम अच्छा पैसा कमा, लेकिन हमको और ग्रो करना है। बर्बादी का कारण बन जाता है उनका शहर। जब आप अच्छी खासी पैसा कमा रहे हो एक जगह, या जितना आप कमा रहे हो वो पर्याप्त है, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। तो आपको बिना बात के बैंगलोर, दिल्ली या बड़े बड़े शहर, बैंगलोर गया तो 2 किलोमीटर का शहर सफर तय करने में मुझे 2 घंटे लग गए। दिल्ली में अगर आप रह रहे हो तो वहां पे एक नए टाइप का बैक्टीरिया आ गया जो पोल्यूशन की वजह से पैदा हुआ है। आपकी उम्र कम हो रही है, WHO की रिपोर्ट है ये, 13.5 साल कम हो जाएंगे अगर दिल्ली में रहोगे तो। जहां पे आप रह रहे हो, अगर आपका पैसा आपके साथ है, आपकी जिंदगी वहां पे अच्छी, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, जहां पे भी आप रहो, पैसे की ही, धनवान की ही इज्जत होती है। हाँ, चांदी की दीवार न देखिए, वो क्या था, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की लड़की ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। भाई सब छोड़ के जाएंगे, निर्धन की कोई इज्जत नहीं होती है, भिखारियों की कोई इज्जत नहीं करता मेरे भाई। तो पैसे कमाने पड़ेंगे और खूब पैसे कमाने पड़ेंगे, पैसे की ही इज्जत है, समझ लो इस बात को, ठीक है भाई। हर्षवर्धन जो थे, गजब के राजा, पुष्यभूति गजब के राजा थे, दानवीर, बहुत दान देते थे, बहुत ज्यादा दान देते थे। उनके पास पैसा था, उनके पास बहुत पैसा था। राजा हरिश्चंद्र ने बहुत दान दिया, लेकिन जब पैसा खत्म हुआ उनको नहीं पूछा। आपके पास जैसे ही पैसा गया आपको कोई नहीं पूछेगा, समझ रहे हो? इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट, जहां पे आप हो वहां बढ़िया से रहो। पैसा अगर आपके पास अच्छा है, भले ही आप गांव में रहते हो, अगर आप अच्छे जीवन में हो तो उसको मत छोड़ो, है ना? और चाणक्य ये भी कहते हैं ऐसी जगह रहने से फायदा भी नहीं है जहां पे एक तो आपकी इज्जत ना हो, और दूसरी चीज सड़क पे रह लो, लेकिन ऐसी जगह मत रहो जहां पे आपको दिन भर खानी पड़ रही है। उससे बेटर जीवन तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस आएगी, समझ रहे हो? दूसरों के पैसे पे मत ज्यादा बोझ, दूसरों के ऊपर मत बोझ बनो, दूसरों के पैसे मत उड़ाओ, उधार मत लो। ये रेफरेंस ये भी है, कुछ लोग उधार की जिंदगी हैं। हमारी जिंदगी उधार की हो जाएगी मेरे भाई। तुमको लगता है कि तुमने एक बार पैसे मांग लिए, दोबारा वो देगा? तुम अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर रहे हो। और मैं तो, ये चाणक्य कहते हैं कि पैसे दो भी मत ऐसे, अभी आगे बताएंगे चाणक्य आगे के श्लोक में, पैसा लक्ष्मी उनके पास रुकती नहीं, बांटते रहते हैं, है ना? तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप खर्च करें तो बहुत ही सोच समझ के खर्च करें। और दूसरी चीज, जहां पे आपके पास पैसा हो वहां पे आप अगर आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है तो अपनी जिंदगी बढ़िया चलाएं, इधर उधर मत भागे, ठीक है? जबरदस्ती ग्रोथ के चक्कर में ये और ज्यादा पैसा मिलेगा, हर जगह पैसा आप कमा सकते हैं, हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी, ठीक है? अपने बेस को मत छोड़े। बहुत लोग होते हैं जो अपनी नौकरी को कोई बड़े शहर के लिए छोड़ देते हैं और उसके बाद उल्टे पांव आते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ खुश भी रहते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? लेकिन आज शहर रहने लायक नहीं बचे हैं। तो वही बता रहे हैं कि देन टू लिव विदाउट मनी इन द मिड्स ऑफ किथन। भाई ओशो जो थे, ओशो ने अपने जिनके वो रहने गए थे, ठीक है ना, अपने रिश्तेदार क्या, 1 मिनट में घर, भाई काबिल है तो कहीं पे भी
जॉर्ज फर्नांडिस ने अपना घर छोड़ दिया था, डिफेंस मिनिस्टर, वो सड़क पे रहते थे, है ना। बहुत लोग ऐसे हैं, अहम पे बात आई छोड़ देते हैं। और आप लोग भी होंगे, कहीं पे रह रहे हो, कंट्रीब्यूट करो, पैसा दो उनको। बहुत लोग पंचायत करते हैं कि भैया हमने उनका रहा, उनका बिहेवियर हमारे साथ ऐसा था। क्यों नहीं होगा? आपका खुद हो जाएगा। आप क्या कोई अर्जी में रहने आ जाए, 1 रुपया ना कंट्रीब्यूट करे, आपका खुद दिमाग खराब हो जाएगा। निकालो इसको, भगाओ, और ऐसे लोगों को भगा भी देना चाहिए। ठीक है, सक्षम बनो, ये चाणक्य जो है तो यहां पे बोलते हैं। अगला चलिए नेक्स्ट, वर्स 2। A man who loses his money is deserted by friends. जिस इंसान ने अपना पैसा खो दिया उसको दोस्त नहीं। इंसान की परख के बुरे वक्त से। अमिताभ बच्चन, एक समय अमिताभ बच्चन का, राजेश खन्ना, एक समय राजेश खन्ना ऐसा बोलबाला था। राजेश खन्ना अपने सदी के सुपरस्टार। कहते हैं कि जब उनकी कार जाती थी ना, कार की टायर की जो धूल होती है उससे जो औरतें सिंदूर लगा लेती थी, अपना पति मान लेती थी। जब उनकी कार जाती थी तो कार पे लिपस्टिक के निशान होते थे। लेकिन राजेश खन्ना ने टाइम की इज्जत नहीं की, वक्त की इज्जत नहीं की। बाद में उनको काम नहीं मिला, पैसे की कमी नहीं हुई लेकिन काम नहीं मिला। अनिल अंबानी ने पब्लिकली ये बोला कोर्ट में, पैसा होगा तो नहीं डेफिनेटली, लेकिन अनिल अंबानी ने बोला भाई मुझे तो अपनी पत्नी की ज्वेलरी बेचनी पड़ी। क्या हुआ? छोड़ दिया उनको। कोई नहीं पूछता, मुकेश अंबानी को हर पूछता, अनिल अंबानी की दिखती है आपको? नहीं। तो भाई अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपका पैसा खो देते हो, किताब थी साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक बहुत ही, एक ऐसा जिसके पास खूब सारा पैसा था, वो उड़ाता था पैसा। उसके पास पैसा आया, उड़ाने लगा वो। आमतौर पे पैसा जिनके पास आता है, अगर आपने उड़ा दिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी आई और वो 20 तारीख तक खत्म, फिर अगले 10 दिन क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं, दूसरों से पैसे लेके जी रहे हैं। ऐसे लोग बर्बाद हैं, उनकी कोई इज्जत, जो भी लोग उनके साथ रहते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे। समझ रहे हो? तो राजेश खन्ना सुपरस्टार, जब उनका बुरा वक्त आया, जब उनके पास पैसे की कमी हुई, जब उनके पास काम की कमी नहीं हुई, कोई भी पूछता नहीं था। अमिताभ बच्चन उसके बाद दूसरे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, बहुत पैसा आया, लेकिन एक टाइम पे उनको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया, पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत की वहां, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों ने छोड़ दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके सितारे बहुत बढ़िया, लेकिन बाद में गर्दिश में आए, छोड़ दिया लोगों ने। ये कितने लोगों के साथ होता है? जो इंसान के पास पैसा है, वही सिकंदर, शाहरुख खान बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, फिलॉसफी तभी जाड़ो जब पैसा आ जाए, जब सक्सेस आ जाए। फर्जी में बातें मत छोंको, कोई इज्जत नहीं होगी। बेवकूफ लोग तुम्हारा पीठ के मजाक उड़ाएंगे, लोग हंसेंगे तुम पे, अरे देखो ये आ गए सर वो बड़ा ज्ञान देने, और बताओ जरा यार और क्या हुआ, अच्छा ओहो। यही होता है, चुप रहो तब तक। वाहिस वाइफ, पत्नी भी छोड़ के जाएगी। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस किताब पढ़ी है, चलो मूवी देख लेना, तो उसकी पत्नी तक उसको छोड़, वो बिल्स पे नहीं कर पाता। एक आदमी तो अपने परिवार को नहीं पाल पा रहा है, एक पत्नी का काम क्या है, एक पति का काम क्या है, एक आदमी का काम क्या है? आदमी का काम यही है कि प्रोवाइडर है वो। अब तो पत्नियां भी बहुत अच्छा कमा रही है, लेकिन अगर तुम नहीं कमाओगे और पत्नी अगर हाउस वाइफ है तो भी तुमको ताने देगी, तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। भाई देखो, लड़कियां कमाती हैं इंडिपेंडेंट होने, याद रखना मेरी, लड़कियां कमाती हैं इंडिपेंडेंट होने के लिए, लड़के कमाते हैं रिस्पॉन्सिबल होने के लिए। लड़के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़कियों के पास पैसा आता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, लेकिन हमारे पास पैसा आता है ना, तो हम जरूरतें पूरी करते हैं, अपने को भूल जाते हैं, अपने को सबसे पीछे खड़ा रखते हैं। आप समझ रहे हो? लेकिन हम सबकी जरूरतें पूरी, हम अपने माँ बाप को ख्याल रखते हैं, हम समाज का ख्याल रखते हैं, हम दोस्तों का भी ख्याल रख लेते हैं, गर्लफ्रेंड पत्नी का भी ख्याल रखती है ना। हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस अपना ख्याल नहीं। ये चीज हमेशा याद रखना और अपने दिमाग में घुसा लेना ये बात कि अगर पैसा गया तो ना ही बीवी मदद करेगी, तुम्हारे वेल विशर्स, आज हेलो सर आपके तो हम बहुत बड़े फैन हैं, कल यही फैन से तुम लटके मिलोगे, ठीक है? तुम्हारे वेल विशर्स छोड़ के जाएंगे, तुम जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट्स है वो सब छोड़ के चले।
आज जो लोग आपको गरियाते हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग आपको गरियाते हैं, आपके सक्सेस पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट, और जैसे ही आप पैसेवान हो जाएंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, वो फिर से आपके पास, है ना, वो फिर से ऐसे झुंड बना के आपके पास आएंगे और सबसे पहले बोलेंगे पैसा हमको, कब दे रहे हो पैसा। आप समझ रहे हो, नवाजुद्दीन सब ठोकर मार के भगा देते थे, लेकिन बाद में जब वो अमीर हुए, आज भाई देखो उनकी डेट्स नहीं मिल, यही होता है, दिस इज पैसा, है ना। सहारा चेयरमैन के मालिक सुब्रतो रॉय पूरे भारत को खरीद लिया, पूरे भारत को खरीदने की हर जगह सहारा चल रहा है, लोगों का पैसा खाया, गुमनामी की मौत, गुमनामी की मौत, कोई नहीं जानता। ऐसी कहते हैं ना कि एकदम बीमार रहे, जेल गए, वापस आए, कोई नहीं जानता, खत्म, ये चीज है। तो जैसे ही पैसा आएगा वो आपके पास दोबारा आएंगे, जैसे ही आप सक्सेस होंगे वो आपके पास जितने भी आज आपको, वो आपके पास दोबारा आएंगे। आज जितने, वही इसीलिए बेटर है ना कि आपका काम जो है, आपका वर्क जो है, वो जवाब देना चाहिए। अगर आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है तो आप चुप रहिए, आप अपने काम से जवाब दीजिए। अगर आपको दुनिया सुना रही है तो उसका ऐसा मोटिवेशन, दुनिया सुना रही है क्यों, आप सुन नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो आप, आपके हालात ऐसे, हालात खराब है, आप हालात बदल जाएंगे, कोई बात नहीं। भाई रतन टाटा कहते थे ना कि अगर ऐसे लाइन है, ऐसे जिंदगी चल रही है तो आप डेड हो, जिंदगी तो ऐसे चलनी चाहिए, तभी लाइफ है ना। तो ऐसे जिंदगी चलाओ, ऊपर नीचे हार के बाद। थॉमस एडिसन 1000 बार, विश्वास करोगे 1000 बार उन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन से ज्यादा बुद्धिमान थी अमेरिक, बट अल्बर्ट आइंस्टीन ज्यादा चालाक थे। मार्क जकरबर्ग ने अपने दोस्त का आइडिया चुराया, महान बन गए। इनफैक्ट कहते हैं कि थॉमस एडिसन ने भी कितना कुछ चुराया, ओरिजिनल नहीं था उनका बहुत कुछ, फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपॉर्चुनिटी, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। यही दुनिया है, चाणक्य की नीति आपको यही बताती है, वेट मत करो। मेरे पास बहुत सारे लोग आइडिया लेके आते हैं, मैं आइडिया का क्या करूंगा, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, और एग्जीक्यूशन कहीं से भी हो जाएगा तो गए। यहाँ पे कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था लिलीपुट का, वो बताते हैं, वो बहुत अच्छे राइटर हैं, तो उन्होंने काफी स्टोरीज लिखी, तो सबको बताते फिरते थे, अब उनकी बताते फिरते थे, मूवी बन गई, पना मूवी जो उन्होंने लिखी, उनको क्रेडिट नहीं मिला। यही होता है दोस्त, यही दुनिया, अरे ऊपर चढ़ के चली, हमारा यूज, दुनिया में अगर तुम सर्वाइव करना है तो थोड़ा कनिंग तो हो, दिल मत दुखो। चाणक्य बताएंगे अभी, पैसा है, पैसा खर्च करो, लोगों के ऊपर खर्च करो, लेकिन खर्च मत करो, और सबसे जरूरी बात, संभाल के खर्च, दोबारा नहीं आएगा, एक बार पैसा गया रोते रहे ना? और मनी इज डीटा, भाई भाई कह रहे हैं ना कि जो जिसके पास पैसा है वही आज, है ना, जो पैसे वाला आज इस दुनिया में, अमेरिका की पूछ, जो अमेरिका कहता है वही होता है, डी डॉलराइजेशन, हर तरफ अमेरिका अमेरिका छाया हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की पूछ, पैसा, डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थोड़ी ना, पैसा उनके पास इतना है, पैसा आएगा तो सब कुछ कर सकते हो। आज तुमको प्रधानमंत्री तक बनने के लिए या एमपी एमएलए तक बनने के लिए बहुत पैसा, आज का जमाना ही, तो आज के जमाने के हिसाब से जितना हो सके पैसा कमाओ, तभी इस दुनिया में तुम्हारी मदद होगी, वरना शायद तुमको, क्या आज वेस्ट एशिया को कोई पूछता है, इराक सीरिया इन, ना कोई जाता ना कोई पूछता, अच्छे लोग हैं यहाँ के, ईरान इराक के बड़े अच्छे लोग हैं, इंडिया के बहुत अच्छे लोग हैं, कोई नहीं पूछता, बैठे रहो। इजराइल फिलिस्तीन क्या फर्क है, फिलिस्तीन के लोग मर रहे हैं, नहीं कर सकते, 45 साल लोग मर गए तो क्या, तुमने अपने आप को टेक्निकली एडवांस किया, मरोगे ही, बच्चे मरे हैं, औरतें मरी हैं, मरेंगे ही। इजराइल ने पैसा कमाया, हर भर के पैसा कमाया, और आज तक उसका खा रहा है। यहूदियों ने पहले बैंक सेटअप कर लिया, पूरी दुनिया का पैसा उनके पास था, समझ रहे, भारत में भी यही हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में राजा के पास बड़े बड़े हीरे जवाहरात सब आते थे, बहुत सारी नायाब चीजें आती थी, लैपिस लाजुली, आज तो कुछ नहीं, उस समय बड़ा की। तो जब
जो ट्रेडर्स थे, आज जिनको हम बनिया कहते हैं, ट्रेडर्स थे, उनसे पूछते थे भाई एक बात बताओ ये कैसे करते हो तुम? तो बोलते थे भाई ये मत पूछना हम कहां से ला रहे हैं, तुम बस बोलो तुमको क्या चाहिए हम ला के देंगे। और आज वही कम्युनिटी, बनिया या ट्रेडर कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, वो भारत को चला रही है। पैसा है उनके। ये जो बात बोलते हैं ना कि अरे पैसा तो बर्बाद कर देता है, ये सबसे बड़े भिखारी होते हैं। पैसा अच्छे से यूज करो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सच बता रहा हूं, कुछ भी हो जाए पैसे की तंगी ना है, तुम्हारे पास पैसा होगा तुम सारे दुख झेल जाओगे, है ना, सारे दुख झेल जाओगे। ये सच है। पैसा सब कुछ नहीं दे सकता है, बात बिल्कुल सही, लेकिन बहुत कुछ दे जाता है। तो इसीलिए तारी मत बनो, पैसा कमाओ, ठीक है। अगला वर्ष बहुत कमाल होने वाला है, बहुत मजा आएगी आप। ये वर्ष में मैं गजब के एग्जांपल हिस्ट्री के दूंगा। चलो, वेयर फूल्स आर नॉट एडोर्ड, बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा। ये रेन्स आर प्रॉपरली, husbands and wife do not clash,